हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माई सेल्फ संदीप राजपूत, आपका प्लस एजुकेटर। और हम डिस्कस करेंगे आज इम्पोर्टेंट शब्दावली का तीसरा पार्ट, जो प्रशासनिक शब्दावली आपकी एग्जाम्स में आती है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। लास्ट दो पार्ट मैंने आपको बताए थे। आज उसी सेशन का तीसरा पार्ट है, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट शब्दों की हम चर्चा करेंगे जो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। सो इसमें किस तरीके से आते हैं क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके 5 शब्द आते हैं जिनको आपको कन्वर्ट करना होता है हिंदी टू इंग्लिश, और 5 शब्द आते हैं जिनको आपको कन्वर्ट करना होता है इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है। सो इस पर हम 2 सेशन आपके हो चुके हैं और तीसरे सेशन की आज बात कर रहे हैं। सो इस तीसरे सेशन में हम इम्पोर्टेंट प्रशासनिक शब्दावली को देखेंगे। ठीक है। सो बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट टू द टॉपिक, लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। मैं बीटेक और एमबीए हूँ। 10 years का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। लास्ट टाइम आई हैव वर्क विथ VIL, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, एज एन एरिया मैनेजर। और along with these 10 years, last 4 year I have provided the offline coaching to civil aspirants. Some of those are working now in civil field। और ये मेरा खुद का सिविल एक्सपीरियंस 2012 और 14 में यूपीएससी इंटरव्यू, multiple time mains in UPPSC. In these mains 3 times I faced UPPSC interview, RO mains 2014 एंड 17, एंड इंटरव्यू इन लोअर PCS 2013 और 15। तो ये मेरा खुद का सिविल एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस एंड एकेडमिक एक्सपीरियंस है। नाउ ये कोर्स किसके लिए है बेसिकली, तो जो भी अभी RO का एग्जाम दे रहे हैं 2016 का मेंस, उनके लिए ये कोर्स प्रिपेयर किया गया है। उस कोर्स में एक टॉपिक होता है प्रशासनिक शब्दावली, उसी के बारे में हम में डिस्कस कर रहे हैं इस सेशन में। और इससे पहले भी 2 सेशन हो चुके हैं जिन पर हमने चर्चा की थी। अभी आगे उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो बेसिकली प्रशासनिक शब्दावली में आपके 5-5 शब्दों का कन्वर्जन आता है। आपको हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी में दिए रहते हैं 5 शब्द, उनको इंग्लिश में लिखना होता है। इंग्लिश में दिए रहते हैं जो 5 शब्द, उनको हिंदी में लिखना होता है। ये टोटल 20 मार्क्स का आता है और इसमें पूरे मार्क्स गेन किए जाते हैं अगर आप हल्के से कंफ्यूजन को अवॉइड करेंगे। सो गाइस, जो भी 2016 मेंस दे रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है इसको। जिन्होंने भी 2 पुराने सेशन नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। सो लेट मी स्टार्ट। आज के सेशन में आपके लिए क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको बस नोट डाउन करते जाना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। पहले शब्द की हम बात करें, सो अपवाद। अपवाद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्सेप्शन। निष्कासित। निष्कासित को इंग्लिश में क्या बात करते हैं, बोलते हैं? तो एक्सपेल। विस्तार करना। एक्सटेंशन। संपादकीय मीन्स एडिटोरियल। राजस्व मीन्स रेवेन्यू। संकल्प मीन्स रेजोल्यूशन। अधिशेष मीन्स सरप्लस। प्रतीक
means symbol. शमन, शमन का आप समन से लिख सकते हैं। मंत्रिमंडल, का तात्पर्य कैबिनेट। विवरणिका, ब्राउचर। नौकरशाही, मीन्स ब्यूरोक्रेसी। फिर देखते हैं कुछ और शब्द। द्विवर्षी को बोलेंगे आप बाइनियल। पूर्व कथित या पूर्वोक्त, दोनों वर्णों के लिए एक ही चीज आएगी, पूर्व कथित या पूर्वोक्त। इसे बोलते हैं बिफोर साइटेड। उम्मीदवार, उम्मीदवार को बोलेंगे कैंडिडेट। प्रार्थी को बोलेंगे एप्लीकेंट। गाड़ी भाड़ा को बोलेंगे कार्ट्रिज। सावधान, कौशन। आकस्मिक अवकाश, को बोलेंगे आपका कैजुअल लीव। जनगणना को बोलेंगे सेंसस। राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट। निगम, कॉर्पोरेशन। शुद्धि पत्र को बोलेंगे कॉरिगेंडम। दूसरी प्रति को बोलेंगे काउंटरफॉइल। मानहानि, डिफेमेशन। जस्ट 1 मिनट।
ठीक है। परिसीमन, डेलिमिशन, विसंगति, विसंगति को क्या बोलेंगे? डिस्क्रिपेंसी। यथोपरि, को बोलेंगे डिट्टो। और कुछ आपको शब्द बताते हैं, लाइक काल्पनिक, काल्पनिक को बोलेंगे फिक्सियस। निषेध करना, को बोलेंगे फॉरवर्ड। सो गाइस, ये कुछ शब्द थे काफी इंपॉर्टेंट आपके। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ सो दैट आपको याद रह सके। अपवाद, एक्सेप्शन, निष्कासित, एक्सपेल, विस्तार करना, एक्सटेंशन, संपादकीय, एडिटोरियल, राजस्व, रेवेन्यू, संकल्प, रेजोल्यूशन, अधिशेष, सरप्लस, प्रतीक, सिंबल, मंत्रिमंडल, कैबिनेट, विवरणिका, ब्राउज़र, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, द्विवर्षीय, पायनियर, पूर्व कथित, बिफोर साइटेड या पूर्वोक्त, उम्मीदवार, कैंडिडेट, प्रार्थी, एप्लीकेंट, गाड़ी भाड़ा, कार्टेज, कॉशन, सावधान, आकस्मिक, अवकाश, कैजुअल लीव, जनगणना, सेंसस, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, निगम, कॉरपोरेशन, शुद्धिपत्र, कोरिगेंडम, दूसरी प्रति, काउंटरफॉइल, निषेध करना, फॉरवर्ड, काल्पनिक, फिक्टिशियस, यथोपरि, डिट्टो, विसंगति, डिस्क्रिपेंसी, परिसीमन, डिलिमिशन, मानहानि, डिफेमेशन। एक और आप वर्ड ले सकते हैं, स्पेस है तो, भावार्थ को बोलते हैं जिस्ट। सो गाइस, ये कुछ आपके मैंने शब्द बताए हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जेशन के लिए, काफी इंपॉर्टेंट, आपसे मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं। सो बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड, लेट मी टेल यू अबाउट अनअकैडमी, कि अनअकैडमी क्यों इंडिया का सबसे बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फॉर एजुकेशन, फॉर योर जॉब सीकिंग। सो गाइस, अनअकैडमी में ऐसी क्या खास बात है कि आपको ज्वाइन करना चाहिए आपकी प्रिपरेशन के लिए? सो गाइस, अनअकैडमी बेसिकली दो टाइप के कोर्स चलाती है। एक जिसको बोलते हैं स्पेशल क्लास। ये क्लास फ्री होती है, डेमो क्लास है, फ्री क्लास है। आप इसको एक्सेस कर सकते हैं वाया वेब या वाया ऐप, अनअकैडमी ऐप। इसका कोई चार्जेस नहीं है। इसमें आप एक तरीके से डेमो देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लेके चलेंगे, कैसे कोर्स कंप्लीट होंगे, क्या क्या पढ़ाएंगे और किस तरीके के एजुकेटर्स हैं। दूसरी क्लास जो होती है उसको बोलते हैं अनअकैडमी प्लस। ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉड्यूल है, पेड क्लास है। इसको एक्सेस करने के लिए आपको कुछ अमाउंट पे करनी होती है, और इसमें हम आपकी जो डेमो में तैयारी, सिर्फ आपको एक आइडिया देते हैं, इसमें हम कंप्लीट आपकी तैयारी कराते हैं, लाइक प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू एंड हाउ इट वर्क। अगर मैं बात करूं कैसे काम करता है ये, सो जब आप प्री की तैयारी करते हैं, सो हमारा टारगेट रहता है कि जीएस और सीसेट की आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराई जाए एमसीक्यूज के थ्रू, क्योंकि प्री का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है। जब आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं और मेंस पर जाते हैं, तो मेंस में हम टारगेट करते हैं आपके जीएस के डिस्क्रिप्टिव पोर्शन पर, प्लस जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसके डिस्क्रिप्टिव पोर्शन पर।
सो इन दोनों की हम आपकी कंप्लीट तैयारी कराते हैं। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, जितना भी पोर्शन रहता है लाइक ऐसे वगैरह उन सारी की प्रैक्टिस कराई जाती है। और जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, सो बिफोर प्रोसीडिंग टू द इंटरव्यू आपका मॉक इंटरव्यू कराया जाता है, ताकि आपने जो भी मिस्टेक आपसे हो रही हैं वो यहाँ पर हो मॉक इंटरव्यू में, बट रियल इंटरव्यू में आपकी कोई दिक्कत ना आए। सो इट्स जस्ट अ कंप्लीट पैकेज जहाँ पर हम प्री मेंस इंटरव्यू सारी आपकी तैयारी पूरी तरीके से कराते हैं। टिल द सिलेक्शन हम आपके साथ में रहते हैं। तो इसके लिए आपको पे करना होता है बहुत ही लिटिल बिट अमाउंट, लाइक 7,000 फॉर 12 मंथ। 12 महीने के लिए 7,000 पे करना होता है, और 7,000 भी नहीं पे करना होता है, बेसिकली आपको पे करना होता है सिर्फ 6300 रुपये, अगर आप यूज करते हैं किसी भी एजुकेटर का रेफरल कोड। लाइक आप मेरा रेफरल कोड संदीप राजपूत यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। सो वो आपको जो पे करना होगा 6300 रुपये करना होगा। आप अगर एक बार में पे नहीं कर सकते, सो दैट EMI ऑप्शन इज आल्सो अवेलेबल विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। आप 6 महीने, 2 महीने, 1 साल की EMI ले सकते हैं 6300 रुपये की। तो ये लगभग 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको पे करना होता है। और ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगर मेरे से रेफरल कोड यूज करेंगे तो सिर्फ मेरे को पढ़ पाएंगे। आप जितने भी एजुकेटर हैं अवेलेबल कैटेगरी में, लाइक मेरी कैटेगरी UPPSC एंड UP SSS, इसमें अप्रॉक्स 50+ एजुकेटर, आप उन सबको एक्सेस कर सकते हैं जैसे ही आप प्लस सब्सक्राइब करते हैं। और जिस दिन से भी आप सब्सक्राइब करते हैं तो प्रीवियस, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आगे के वीडियोस लेक्चर देख पाओगे, PDF ले पाओगे, आप जितने भी प्रीवियस कोर्स हो चुके हैं उन आप सारे को एक्सेस कर सकते हैं, सारे को देख सकते हैं। ओके, सो ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है। साथ में आप कंपेयर करेंगे अगर इसे किसी भी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से, सो ये मल्टीपल बेनिफिट देती है। लाइक फर्स्ट हम देखें फी के मामले में, तो जहाँ एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट आपसे चार्ज करता है 60 से 70, या कोई बेटर इंस्टीट्यूट है तो वो 90 से 1.5 लाख रुपए ईयरली, यहाँ पर हम चार्ज करते हैं सिर्फ 6300 रुपये, मीन्स 10%, 10 टाइम्स लो। एंड फैकल्टी की बात करें तो जहाँ ऑफलाइन में फैकल्टी होती है आपकी 5 से 7 टीचर की, यहाँ पर है 50+, मतलब फैकल्टी के मामले में 10 टाइम्स ग्रेटर। सो ये सारी चीज़ें हैं आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं। लाइक आप मेरे से साइंस पढ़ना चाहते हैं, आप मेरे से पढ़ें, हिस्ट्री किसी और से पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी किसी और से पढ़ सकते हैं। साथ में ये यहाँ पर जब कोई जॉब वाला बंदा ऑफलाइन ज्वाइन करता है तो वो जिस समय क्लास है मे भी वो ना कर सके तो उसकी क्लासें मिस होती हैं, बट यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए उपलब्ध है, आप बाद में रिकॉर्डेड सेशंस देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग सेशन जब आप देखेंगे तो साथ में ऑप्शन आपका रहेगा PDF डाउनलोड का। सो बेसिकली ये एक और टेस्ट सीरीज आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए टेस्ट सीरीज कंटिन्यू चलती रहती है। सो मीन्स कि आपका ये कंप्लीट पैकेज है, सो दैट अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है सो यू कैन ज्वाइन बाय यूजिंग रेफरल कोड संदीप राजपूत। और आप मेरी प्रोफाइल में जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं इस कैटेगरी में। फॉलो करने के बाद में संदीप राजपूत को फॉलो करें प्रोफाइल में जाके, साथ में आप नोटिफाई करेंगे सो दैट आपको मेरे क्लास की इंफॉर्मेशन हमेशा मिलती रहेगी, कितने बजे मेरी कौन सी क्लास है, कब हो रही। सो अगर स्टिल आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है सो आप अनअकैडमी ज्वाइन करें, सो दैट आपको अपनी तैयारी को कंप्लीट परफेक्शन लेवल पर ले जा सके। सो ओके गाइस, अभी हम चलते हैं आपके कुछ और शब्द जिनको मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश टू हिंदी, लाइक एडिशन। एडिशन का मतलब होता है संस्करण। एलिमेंट्री, इसका मतलब होता है प्रारंभिक। इन्फोर्समेंट, जिसका मतलब होता है आपका प्रवर्तन।
एग्जीबिशन जिसका मतलब होता है आपका प्रदर्शनी। मोनोपोली जिसका मतलब होता है आपका एकाधिकार। लैक्सिटी जिसका मतलब होता है आपका शिथिलता। इनिशियल जिसका मतलब होता है प्रारंभिक। स्टेट जिसका मतलब होता है संपदा। कन्वेंशन जिसका मतलब होता है आपका रूढ़ी या परिपाटी। या समागम। एग्रीगेरियन एग्रेरियन ये है आपका मतलब कृषि भूमि से। ऑटोनोमस जिसका मतलब होता है स्वायत्त। अवॉइडेबल परिहार मतलब जिसको अवॉइड किया जा सके। बैलेंस शीट जस्ट 1 मिनट।